Hello children, welcome to another chapter of the science book for class 6 students, Curiosity. The next chapter, that is chapter number 2, is Diversity in the Living World. Diversity का मतलब होता है विभिन्न. विभिन्न मतलब तरह तरह के. लिविंग वर्ल्ड का मतलब आपको पता है जहाँ पे सब जिंदा हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं. तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब तरह तरह के जीव जंतु जो जिंदा हैं, उस वर्ल्ड में हमें पहुंचाएगा कौन? ये चैप्टर. एक बहुत ही बढ़िया सी श्लोक लिखी हुई है जिसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है. ट्री स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स. पेड़ हमें छाया देती है. देयर फ्रूट्स आर फॉर द अदर्स. जो फल बनता है उस पेड़ का वो सब के लिए होता है. लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप. जो अच्छे लोग होते हैं वो कड़ी धूप में भी मेहनत करते हैं, अच्छे काम करते हैं ताकि ब्रिंग्स वेलफेयर टू द अदर्स. अपने फ्रीडम फाइटर्स को ही देख लो, उन्होंने अपनी जान गंवा दी और हमें फ्रीडम दिलवाया. दे आर द गुड पीपल. दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न. उन्होंने अपनी लाइफ तक दे दी और क्या मांगते हो? तो यही तो होता है गुड पीपल की पहचान. और एक गुड पीपल को किसके साथ रिलेट किया गया है? एक ट्री के साथ, जो कड़ी धूप में, बारिश में, फ्रोज़न में, विंड्स में अटल खड़ी रहते हैं और हमें छाया भी प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और फल भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो हमेशा याद रखो, यू इधर बिकम अ ट्री और बिकम अ गुड पर्सन. वन एंड द सेम थिंग. तो ये देखिए, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन. डॉक्टर रघु एंड मनी राम, चाचा अंकल, have been invited to the school by the science teacher Madam Sulekha. तो एक यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही है. उसमें ये दिखाई दे रहा है कि दो जन को इनवाइट किया है मैडम सुलेखा ने टू द स्कूल. ठीक है, क्यों? फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक. नेचर वॉक का क्या मतलब है? आप कहीं, हम मॉल्स में जाते हैं, वहाँ नेचर नहीं है. हम अगर जू में जा रहे हैं तो नेचर है, हम अगर पार्क में जा रहे हैं तो वी आर कनेक्टेड टू द नेचर. तो फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक. दिस पैराग्राफ, दिस लाइन. Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. तो दो जन आए हैं, डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा. मनीराम चाचा is an expert mimicking in bird calls. Bird calls means वो birds के calls को relate करते, जैसे छोटे छोटे birds आवाज़ करते ना, चिक 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 चिक, तो मनीराम चाचा भी उन्हें आवाज़ वापस रिलेट कर सकते हैं. जैसे कू कू आवाज़ होती है तो मनीराम चाचा को उनको रिवर्ट बैक करना, उनको आंसर बैक करना आता है. ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब उन्हें कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बहुत जानकारी है, इसीलिए उन्हें इनवाइट किया गया है. टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and the variety of the plants and animals in nature. The students are excited to join them. They are curious, the word curious, ichchuk, to interact and learn from them. The teacher advises the students to carry a notebook, a pen and a water bottle. अब जब नेचर वॉक के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है तो उन्हें ये कहा गया है कि एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और वाटर बॉटल ले लीजिए. ऐसा क्यों? क्योंकि मनीराम चाचा उन्हें कुछ बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, और अगर हम नोट डाउन करते रहें तो हमें बाद में भी उसमें काम मिलता है, हम भूलते नहीं हैं. इसीलिए उन्हें ये कहा गया. और वाटर बॉटल क्यों? प्यास लगे तो पानी पी लेंगे. Okay, so they are now all curious and ready
exploring the plants and animals around them. Dr. Raghu advises the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to their sounds. अब मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु जो स्टूडेंट्स थे उन्हें ये एडवाइस कर रहे हैं कि बिल्कुल शांत वॉक करो ताकि आपको प्लांट्स की आवाज़ें, जो वहाँ पे बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ें, इवन छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो वहाँ मूव अराउंड कर रहे हैं, ताकि आप उनकी आवाज़ों पे फोकस कर सको. और साथ ही वो ये कह रहे कि बी वेरी केयरफुल while you are doing this and you will even get to know some smell around. कई फूल होते हैं उसकी खुशबू आती है, कई पत्तों की भी अलग अलग खुशबू आती है, कई जानवरों में से भी खुशबू आती है, स्मेल आती है. तो स्टूडेंट्स को ये बोला जा रहा है कि अपने सेंसेस को बिल्कुल रेडी रखिए. फॉर एग्जाम्पल द सेंस टू हियर द साउंड, द सेंस टू स्मेल अराउंड एंड द सेंस टू सी एंड ऑब्जर्व. तो ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. The students come across a variety of plants including grasses, bushes and large trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches, trees, butterflies moving from flower to flower, monkeys jumping from one tree to another. They record their observations in their notebook to discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. तो बच्चे अपने अपने ऑब्जर्वेशंस स्टार्ट कर देते हैं. कोई देखता है बटरफ्लाई की मूवमेंट्स, कोई मंकीज जंपिंग अराउंड की मूवमेंट्स देखने लगते हैं. इवन द स्टूडेंट्स सी द बीज मूविंग अराउंड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. और ये वो नोट डाउन भी कर रहे हैं. क्यों नोट डाउन कर रहे हैं? ताकि वो क्वेश्चंस पूछ सकें, अपनी क्यूरोसिटी के बारे में उनसे सवाल कर सके और अच्छे जवाब ले सके. द स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स. चर्पिंग, चिक 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 चिक, chirping of the birds. Dr. Raghu informs that each bird has a unique chirp. Chirp जो birds आवाज़ करते हैं ना, उसको chirp बोलते हैं. This is an example of diversity in nature. Dr. Raghu requests Maniram Chacha to mimic calls of some birds. Maniram Chacha mimics different bird calls. The students enthusiastically start copying him. जब उन्हें आवाज़ें आती हैं birds की, तो डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से बोलते हैं कि चलिए आप भी इनकी मिमिक्री कीजिए. मिमिक्री कीजिए मतलब जैसा बर्ड्स कर रहे हैं आप भी वैसा कीजिए. और बच्चे भी शुरू हो जाते हैं. एंड दिस इज सो एक्साइटिंग फॉर द चिल्ड्रन टू डू इट एज अ नेचर वॉक. However, have you ever observed different plants and animals around? Share and discuss your observations with your friends and teachers. ये तो हम हमेशा ही करते हैं. आप लोगों के स्कूल में भी होंगे कई तरह के प्लांट्स. एंड जब आप ग्राउंड में खेलते हो तो ग्रास होता है. बॉल आपकी अगर कहीं झाड़ियों में चले जाए तो आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड कई बार एनिमल्स भी दिखाई दे जाते हैं, इंसेक्ट्स दिखाई दे जाते हैं. तो ये हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है. डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट, वेराइटी, उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी. तो एक छोटी सी एक्टिविटी भी है यहाँ पे, चलिए हम ये भी पढ़ लेते हैं. प्लान फॉर अ नेचर वॉक विथ योर teacher to the park or a nearby forest. While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals. Also note the weather condition, whether it is hot, cold, windy and so on. जब हम नेचर में जा रहे हैं तो हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. नेचर, हमारी सराउंडिंग्स का क्लाइमेट कैसा है, हम किस तरह के सॉइल में जा रहे हैं, क्या हम माउंटेन्स में जा रहे हैं, हम प्लेन्स में हैं, क्या हम बीच में जा रहे हैं या अराउंड अ कोस्टल एरिया. तो ये सारी चीज़ें हम नोट डाउन करते रहते हैं. यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक. Take care of plants and animals in the nature. Ensure that you do not disturb the plants and animals in the park. Do not pluck flowers and leaves. नेचर वॉक का मतलब ये नहीं है कि सुंदर फूल दिखे तो उसे तोड़ने लगे.
किसी पत्ती पे हमें कुछ दिख जाए तो हम उसे तोड़ के फेंक दें, हमें ये राइट नहीं होना चाहिए, हमारी ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए. नेचर वॉक इज टू ऑब्जर्व. Try to find out what other types animals and plants are doing in their life. Okay, so that is called as a nature walk. Record your observations in table 2.1 about the features of stems, leaves, flowers and anything interesting in various plants. Some examples have been given for you in figure 2.1 and table 2.1. देखिए, ये रहा एक ग्रास का पिक्चर. दिस इज द तुलसी लीफ एंड दिस इज गुड़हल और हिबिस्कस. वेरी कॉमन 3 plants which are given as an example in this figure 2.1. Observations of different plants and animals, और this is only for the plants around us. तो आपका ऑब्जर्वेशन कैसे होना है? इस तरह से कॉलम बनेगा. कॉलम में सीरियल नंबर होगा, नेम ऑफ द प्लांट होगा, जो लोकल नेम हम बोलते हैं, और जब हम उस प्लांट को देख रहे हैं तो उसका स्टेम कैसा है हमें ये देखना है, उसके लीफ की शेप अरेंजमेंट कैसी है ये देखना है, उसमें फ्लावर्स किस टाइप के आ रहे हैं या नहीं है ये भी देखना है, और इसके अलावा अगर कोई एनी अदर ऑब्जर्वेशन और फीचर. तो अब इन 3 प्लांट्स का जो हमने पिक्चर देखा है ऊपर, दीज 3, उसके बारे में इस टेबल पे आपको दिया गया है एग्जाम्पल, ताकि आप भी अपनी तरह से इस काम को कर सकें. तो कॉमन ग्रास सॉफ्ट एंड थिन होता है इसका स्टेम. अ सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम. और इसमें फ्लावर्स नहीं दिखे होंगे तो ग्रीन लीव्स ही है बस. तुलसी हार्ड एंड थिन. अरेंजमेंट ऑफ द पेयर ऑफ लीव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. पिंक पर्पल, पिंकिश पर्पल, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं. हिबिस्कस के बारे में आपको लिखना है, नीम के बारे में आपको लिखना है, और अगर कोई भी और ऑब्जर्वेशंस किए हो तो उसके बारे में आपको लिखना है. नाउ व्हाट आर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व्ड? You must have observed that plants have a variety of features. Tall, short, hard, soft. Stem के बारे में बोला जा रहा है. Different shapes of leaves and their arrangement on the stem and branches के बारे में बोला जा रहा है. Flowers varying in color, shape and scent. Scent means smell. उनकी खुशबू भी अलग अलग होती है. Now create a list of animals you observed during this walk or from your previous experiences. Record the places where they live, the food they eat and the ways they move around in table 2.2. Some examples have been provided for you. अब animals की बारी है. तो हमने crow देखा होगा nature walk में. Children might have seen, so they have made a table. So tree, that crow that lives on the tree, that eats insects, that can fly as well as walk. And what it was doing other than that? Carrying a twig in its beak. Twig means एक छोटी सी टहनी कहीं से मिली होगी, तो क्या पता वो नेस्ट बनाने के लिए यूज कर रहे होंगे. Then next, ant nest in the soil or and in burrows. और इसने leaves and insects को ये खा रहे थे and have 6 legs. Similarly, the cow, where does it live? It does not live. It is on the land. What does it eat? Grass and leaves. And it was walking and it has 4 legs. So this is how you are going to make the table. What are the similarities and differences among the animals that you observed and recorded in table 2.2? You would have observed that some animals live on land while some on trees, while birds live on trees, fish live in water, and some animals like frogs live on land as well as water. Animals also have a variety of foods they consume and movements they exhibit. Sketch the plant and animals observed by you in your notebook and prepare a scrapbook of leaves. स्क्रैप उसे कहते हैं जो आप कलेक्शन करेंगे नेचर वॉक के अकॉर्डिंग, जो लीव्स नीचे गिर चुकी हैं. प्लीज़ लीव्स या फ्लावर्स को तोड़ना मत. फ्लावर्स एंड डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स ऑफ द एनिमल्स. कई बार एनिमल्स और बर्ड्स अपने फेदर्स या स्किन या हेयर को शेड करते हैं, गिरा देते हैं, तो आप उसको भी अपने कलेक्शन में रख सकते हैं. Write all the details you have gathered about them. While traveling to and from school
observe your surroundings and look out for the variety of plants and animals and name any plant or animal that you have listed in table. So आज तो हमने एक variety of plants and animals के बारे में पढ़ा. यहाँ तक. In my next video, I will be continuing this chapter and will also come through some more exciting things in the diversity in the living world. Till then, stay tuned. Goodbye.